जनता के चुने हुए नुमाइंदे, हम जनता के बीच में समस्या लेकर के यहाँ आते हैं, तो इतने बड़े सदन के अंदर आप जवाब नहीं दे पाते हो तो फिर समस्या हल कैसे होगी? किसी के लिए नहीं है कि किसी की जान ले से किसी को राइट नहीं है। कानून से बड़ा बोला कि लड़ लेके भगाए, आप वाला लड़का है। पिछली मीटिंग के अंदर एसपी साहब खुद भेजे थे, उसमें जो बजरी का मुद्दा चला उस समय एसपी साहब ने स्पष्ट कहा था कि जितने भी दोषी उसको हम चिन्हित करके पकड़ेंगे। मैं सदन के द्वारा पूछना चाहता हूँ, आपने 1.5 महीने के अंदर कितने गुंडों को पकड़ा, कितनी कार्रवाई करी? एसपी साहब पिछली बार कह के गए थे कि हम सारे गुंडों को पकड़ेंगे और जो भी गतिविधि होगी सुधारेंगे, लेकिन आज में गतिविधि रत्ती पर सुधरी नहीं है। इसका मतलब आपने यहाँ तुमको पकड़ा नहीं है, पकड़ा सारे लोग चिन्हित हैं, बिल्कुल सूची बनी हुई है। राइटिंग डिपार्टमेंट से हमारा कोऑर्डिनेशन भी है और कलेक्टर साहब और एडीएम साहब के साथ में हमारी मंथली मीटिंग भी होती है। सारे लोग चिन्हित है, कौन लोग इसमें लिप्त है, किन किन लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज है, मैं अभी आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, आप बता भी दूंगा। पुलिस विभाग से मुस्तैद है और इफेक्टिव कार्य करें। हम चाहते शांति बनी रहे। बिल्कुल दूसरी बात, हमारे पास सामान नहीं है और नेत्रहाट के अंदर शहर में आज की बैठक के अंदर जो भी मुद्दा हम लोगों ने उठाया उसका अधिकारी एक पीडब्ल्यूडी को छोड़ करके बाकी किसी भी विभाग के अधिकारी संतोषजनक जवाब दे नहीं पाई। और स्वास्थ्य विभाग का जो सीएमएचओ खुद नहीं आकर के डिप्टी सीएमएचओ आया था, उन्होंने तो बिल्कुल कोई जवाब देने वो समर्थ नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उनको कोरोना है, तो हमने पूछा भी कोरोना में कितने केस है बाड़मेर के अंदर, वो जवाब दे नहीं पाए। और हमारे जितने विभाग थे उसमें से 4-5 विभागों पर ही चर्चा हो पाई, क्योंकि हमारे माननीय जो एमएलए साहब आए थे सरकार की तरफ से वो तो बीच में ही एक ही मुद्दे पर वो चले गए बीच में उठ करके, और फिर कलेक्टर साहब चले गए। तो आज की जो हमारी जो रही है जिला परिषद बैठक वो संतोषजनक नहीं रही और सारे अधिकारी सही तरीके से जवाब दे नहीं पाए और सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा भी नहीं हुई। संतोषजनक क्यों नहीं रही? काफी घंटों तक चली थी मीटिंग। ऐसा है, पहले बजरी को मुद्दे के लेकर के पिछली मीटिंग में जो बात हुई थी उसमें बताया था कि जितने भी गुंडा लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो बजरी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको हम चिन्हित करके वहां से हटाएंगे। हमने जब वापस पूछा तो ये कह रहे हैं कि हम अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं। 1.5 महीने के अंदर उन्होंने एक भी व्यक्ति को चिन्हित नहीं किया। और हमारे बाकी जो बजरी के मुद्दे पर जितनी बहस पिछली बार हुई थी उसके समान इस बार जो हमने बात की तो वो बात बीच में ही अधिकारियों ने काट दी, उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। और पेयजल का जब मुद्दा आया तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे, हम जनता के बीच में समस्या लेकर के यहाँ आते हैं, तो इतने बड़े सदन के अंदर आप जवाब नहीं दे पाते हो तो फिर समस्या हल कैसे होगी?